अच्छा है सर। हाँ ठीक है चलो, तो हमने लास्ट क्लास में एड्स का पढ़ा था, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने, देखो दो ही डिजीज तुमको पढ़नी है इस चैप्टर में बेसिकली। तो एक था हमारे पास एड्स और एक है तुम्हारे पास ये कैंसर, ठीक है। देखो तुम सबको पता है कि कैंसर के अंदर यूजुअली क्या होता है कि कैंसर के अंदर जैसे कोई भी तुम्हारा जो सेल होता है वो यूजुअली डिवाइड करता है, राइट। जैसे हमारी बॉडी में भी सेल डिवीजन हो रहा है, तो मैं बड़ा हो गया और तुम भी बड़े होते जा रहे हो, ठीक है। और जब तुम छोटे थे पहले बहुत ज्यादा, जब तुम दूसरी तीसरी क्लास में थे, तो आज तुम इतने बड़े हो तो क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में सेल डिवाइड करता जा रहा है, राइट। ये अच्छी ये बात है। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी बहुत ही हाई रेट से बढ़ने लग जाए, मान लो यहाँ का एक पार्ट है मेरा और यहाँ का एक पार्ट डिवाइड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो वैसे निकल के नहीं आ जाएगा, तो क्या वो अच्छा लगेगा? नो सर। तुम एक शादी में जा रहे हो, किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, वो भी आशीर्वाद दे रहा है कि देखो इससे भी लो, ये इससे ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी एक नया पोर्शन निकल, मान लो यहाँ पे किसी का कुछ निकल के आ गया, लोग कह रहे हैं अरे ये तो यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न नहीं है, वो एक मांस का टुकड़ा है, तो वो अच्छा लगेगा क्या? नो सर। भाई मान लो अन्य अन्य का मान लो यहाँ से ऐसा करके ऐसे चला गया, क्या वो अच्छा सर लगेगा? क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं नहीं सर। लगेगा ना। ये कह रही है, नहीं नहीं ये मेरा मेकअप का वो है, वो अलग से खरीदने से अच्छा है, छी, खरीदने से अच्छा है बॉडी पे आ जाए। मैं मेकअप नहीं करती। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। या मान लो विदुषी है, विदुषी के यहाँ से कुछ निकल के आ गया ऐसे, तो कह रही है ये मेरा वो है जो जो यूजुअली लोग पहनते हैं शादी वादियों में, तो अच्छा थोड़ी लगेगा भाई। नहीं आया समझ में? आ गया आ गया। ठीक है, मान लो सुकृति के यहाँ से आ गया नहीं गले से नहीं ऐसे नहीं ऐसे, नहीं नहीं ठीक है नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो नहीं कह रही नहीं। है कि हार पहनने से अच्छा ये पहन लो, उसके ऊपर वो कलर कर रही है ताकि सुंदर लगे, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, राइट। इजंट इट? यस तो सर। इसीलिए कैंसर में क्या बन जाता है, उन्हें को बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब जब सेल ज्यादा ही ग्रोथ करने लग जाएगा पर्टिकुलर पार्ट की, तो ऐसे निकल के आ जाएंगे ना स्ट्रक्चर, एम आई राइट? जो कि यस अच्छे नहीं, सर। सुना होगा ना ट्यूमर निकल के आ गया होठ से, कभी कभी हाँ ऐसे निकल हाँ के आ गया, देखा वो एड जो आता है मुकेश का, ऐसे करके कुछ निकल के आ जाता है हाँ उस, हाँ सर। तो ये सब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो जो हमारे सेल डिवाइड करते हैं तो वो जल्दी जल्दी करते हैं, नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल करता है सर। और कैंसर में क्या हो जाएगा फिर? जल्दी जल्दी। हाँ मतलब कम टाइम में ज्यादा डिवाइड करेगा, राइट। यस तो सर। इसका मतलब कैन आई से दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू द कैंसेरियस सेल। यस सर। ट्रांसफॉर्म, तो कैंसर के अंदर क्या होता है? अच्छा ऐसे ना बहुत सारे कार्सिनोजेन होते हैं, जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा स्मोक कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा दारू वारू पीता है, कोई बहुत ज्यादा वो कर रहा है, जैसे सुना होगा ना चरस गांजा और ये सब चीजें जो आती है मार्केट्स में, होती है सच में कैनी, इनको मैरिजुआना बोलते हैं, हैशीश बोलते हैं, ठीक यस है। सर। और कैनबिस सटाइवा, ये सब बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, ओपियम हो गया, पॉपी प्लांट से आता है, तो बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। तो अगर उनका एक्सेसिव अमाउंट में सेवन किया जाता है, लोग एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं, तो उनको ये सब हो जाता है। तो नॉर्मल सेल इनटू, और कुछ लोगों को तो आजकल वैसे ही हो रहा है जिन्होंने आज तक कभी सिगरेट नहीं पी, जिन्होंने आज तक कुछ करा नहीं, उनको भी कैंसर हो रहा है। सुना होगा तुमने टीवी में कि बताओ सर बट आजकल। इसका कोई कॉज नहीं होता। कॉज होता है ना, केमिकल चले जाता है तुम्हारी बॉडी में। अच्छा। केमिकल्स, ये सब सिगरेट विगरेट इन सब में केमिकल्स ही तो होते हैं खतरनाक, बट ठीक है। जो कोई सिगरेट नहीं पीता उसको भी हो जाता है ना, आप बता रेडिए रहे उनको रेडिएशन से हो जाते हैं ना, कार्सिनोजन, जैसे मान लो अल्फा रेडिएशन घूम रही है बाहर, बीटा रेडिएशन घूम रही है बाहर, तो अल्फा रेडिएशन बीटा रेडिएशन ये जो अगर तुम इनके कांटेक्ट में आ गए, लोग कहते हैं जब चंद्र ग्रहण होता है तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि बाहर किसका वो रखा है, यूवी रेस का हो रखा है, तो यूवी रेस की वजह से वो ऐसे फैल सकता है ना, तुम्हारी बॉडी में एंटर कर हो। जाएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। एक्सरे हो गया मान लो, ठीक है। तो ये कार्सिनोजन क्या होते हैं, कहना इसे दीज आर द कैंसर कॉजिंग एजेंट। कैंसर, कोई चैट कर रहा है क्या? मुझे आवाज आ रही है। सुकृति, नो सर, मैं तो लिख रही हूँ अपनी नोटबुक में। अच्छा कोई चैट कर रहा है। ये दोनों हो गए पक्का। हाँ अच्छा, तो ये जो मेरे पास कार्सिनोजन होते हैं, देखो कार्सिनोजन मेरे पास ना दो तरीके के, उनको लगता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं तो बस ऐसे ही हूँ, हाँ, मेरे को समझ थोड़ी आता है कुछ ये सब। उनको यही लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ हाँ, रहा। तो ये आप बोल कार्सिन, चैट कैसे, आपको कैसे तो चल रहा है कोई चैट कर रहा है सर? आवाज आ रही है मुझे अरे कीबोर्ड की। मेरे लैपटॉप में की उसकी आवाज ओ आ रही है। अच्छा ठीक है अच्छा। चलो, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। तो मेरे पास ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल की, केमिकल की एंड बायोलॉजिकल की, ठीक है। तो फिजिकल के अंदर मेरे पास क्या क्या फैक्टर होते हैं? तो फिजिकल के अंदर फैक्टर होते हैं यूवी रेज, एक्स रेज, ठीक है, गामा रेज। तो ये सब चीजें क्या होती हैं हमारे पास?
फिजिकल फैक्टर। तो ये फिजिकल फैक्टर्स हैं, फिजिकल की वजह से हो जाता है, ठीक है। ये फिजिकल फैक्टर्स में काउंट होता है। मान लो कोई भी रास्ते में जा रहा है, मान लो कहीं पे धूप पड़ रही है, तो वहां पे उसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज है या एक्सरे आ गई, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट होते हैं, यूवी, एक्स, गामा, माइक्रो, इंफ्रा, रेडियो, पढ़ोगे आगे जाके। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अगर तुम ज्यादा टाइम इसके कांटेक्ट में रहे तो तुम्हें कैंसर हो सकता है। ऐसी हमारे पास केमिकल की बात की जा रही है, तो केमी जैसे मान लो अनन्या है, मान लो, ठीक है, ठीक है, अरे ये तो मान लो सर, इसने इसकी जॉब लगी एक कंपनी में, वो जो कि डाई कंपनी है, मतलब वो डाई करती है, कपड़ों पे कलर करती है, मान लो, ठीक है, लेकिन इसको प्यास लगी है, पानी तो था नहीं वहाँ पे, मान लो इसने इसने डाई, कलर पी लिया। वो डाई थोड़े से ऐसे करते करते एकदम मुंह में चला गया, ट्रक इसके वो जो था डाई था, ठीक है। तो बताओ वो अनन्या, तो बताओ वो केमिकल था या अरे नहीं। यार, तो अगर वो केमिकल था, तो केमिकल हमारी बॉडी में जाना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। बुरी बात है। मान लो कोई स्मोक कर रहा है, ठीक है, स्टाइल मार रहे हैं, आजकल तो वैसे लड़कियां भी कम नहीं है किसी से, ठीक है, या मान लो तुम में से कोई है जो स्टाइल मार रहा है, मान लो कॉलेज के बाहर, तुम कॉलेज में पहुंच गए, कॉलेज के गेट पर हो, तुम्हारी पूरी गैंग है, ठीक है, और सिगरेट मान लो पीते हैं। कुछ भी, हाँ हाँ हाँ, ये तो बहुत मोस्ट अरे कॉमन है, ये तुम्हें भी नहीं देखा पता क्या? तुमने? क्या? अरे आजकल तो, अरे तुम ठीक है, अभी तुम स्कूल में हो, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए ये सब, लेकिन जब तुम कॉलेज जाओ बेटा, एक बार डीयू में जाओ, तुम्हें पता लग जाएगा, रियल से सब जाएंगे मैंने तुम्हें। वहाँ पे सामने मेरे। हाँ, तो अच्छी बात है, ये सब नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसे हैं, दिल्ली का क्राउड तो ऐसे बहुत मोस्ट कॉमन है इन चीजों में। दिल्ली हाँ का क्राउड तो लड़कियां पीछे छोड़ दे लड़कों को, क्या क्या हाँ भाई हाँ। चलना, तेरे बस की कुछ नहीं है, ऐसे हाँ चीजें देखा चीजें है सुनिए। मैंने। तो ये तो, और यही नहीं, सोसाइटीज में तो बहुत होता है, सोसाइटी से कोई भी कोना होगा, वहां पे मिल जाएंगे तुम्हें तीन चार, या रात के टाइम पे जाना कभी 1 या 2 बजे, देखना यस। कोने कोने में तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मेरी सोसाइटी में बहुत मोस्ट कॉमन है, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं तो टोक भी जोड़ने का ही मन करता है, लेकिन मैंने कहा छोड़ो छोड़ो, उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं क्या मतलब, पता लगा मुझे मुझे कुछ बोल दे कि हाउ डे यू माइंड योर ओन बिजनेस। तो मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना, उनका थोड़ी हूँ। सर इट्स हर। हाँ हाँ, बस बस तुम चुप हो जाओ, मुझे पता है तुम्हें कहाँ का डायलॉग मार रही हो, कि वो उसकी चॉइस है, वो कुछ भी करे, ज्यादा फैमिली से मत दिखाओ। हाँ, तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, वो केमिकल्स है। हर चॉइस है तो क्या कुछ भी करोगे, हैं अरे उसको किसी को भी थप्पड़ मार दो, कह दो कि हर आप चॉइस, कहोगे मतलब इट्स माय चॉइस। हिज चॉइस है ही नहीं, मतलब सिर्फ हर चॉइस ही है, बाकी हिज चॉइस कर लेते हो, उसके सिर्फ थप्पड़ लग जाता है, लेकिन हर सर चॉइस के ये आगे सूडो फेमिनिस्ट होती है बस। बोल रही सर, मैं हूँ नहीं फेमिनिस्ट सर, क्यों मेरे पे भड़क रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो मैं नहीं भड़क रहा हूँ। मैं उस पे भड़क रहा हूँ, कौन थी जो सही बात बोली थी, किसकी बेटी है वो, नेहा नेहा। नेहा, हाँ हाँ नेहा धूपिया। हाँ। तो ये टोबैको स्मोक है, ठीक है, तो टोबैको अगर कोई जैसे कि तुमने देखो रिक्शे वाले करते रहते हैं ऐसे से, ऐसे करके कुछ अच्छी चीजें गुटखा आते हैं, खाते हैं गुटखा। हाँ, गुटखा, पान बहार और केसरिया, पता नहीं क्या क्या होता सुबह है, के आपको बात पता। हाँ ये सब तो तो ये सब अगर तुम ज्यादा करते हो तो उनको कैंसर हो जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल से खतरनाक है यार, ठीक है। बायोलॉजिकल की देखो, अपना एक वायरस भी है, उनको हम बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। अगर तुम्हारी बॉडी में ये वाला वायरस चला गया तो ये कैंसर कॉज करने की एबिलिटी रखता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस। तो कुल मिला के कैंसर हमें कितनी चीजों से हो सकता है, 3 चीजों से, ऑन्को ए से नहीं फिजिकल, होता? केमिकल, क्या, नहीं कुछ नहीं। एड्स से, नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। वेरी गुड। अरे सब मैं बोल रही हूँ, ऑन्कोजेनिक ए से नहीं होता? नहीं वैसे ही है। हाँ हाँ, उससे होता है मैम, ठीक है। ओके सर। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, यस, हाँ भाई, तो हमारे पास ये क्या था, बायोलॉजिकल होता है, राइट। तो मेरे पास तीनों तरीके हैं, फिजिकल भी है, केमिकल भी है और बायोलॉजिकल भी है, ठीक है भाई। तो इन तीनों चीजों से ही देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिजिक्स की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तीनों से ही क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, कैंसर। हाँ भाई, तो हमारे पास बेसिकली ये 3 है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास 3 है, तो जरा क्या कैंसर में ऐसे क्या चीज हो जाती है? सर, सेल्स बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाते हैं। वेरी गुड, तो इसका मतलब जो डिवीजन होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा, राइट। यस सर। तो एक तरह से वो नॉर्मल जो ग्रोथ होती है वो उसको लॉस्ट करके बहुत ही ज्यादा रैपिड सेल डिवीजन होने लग जाएगी, और रैपिड होने लग जाएगी तो सेल ज्यादा बनेंगे, और ज्यादा बनेंगे तो फिर वो एक कैसे तरह से क्या बन जाएगा फिर, ट्यूमर। वेरी गुड, वो ट्यूमर निकल के आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं, देखा होगा ना, ट्यूमर कटवाते हैं कि अब तो सर ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसे कट करना पड़ेगा, ठीक है यस ना। सर। देखा है कभी, कोई मान लो, जैसे मान लो कोई बच्चा हुआ, उसके सूंड निकली हुई है, लोग कहते हैं अरे गणेश जी हो गए, गणेश जी हो गए, लड्डू डाल देते हैं उसके सूंड में, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, वो बेकार चीजें होती हैं, देखा होगा ना। तो उसको ऑपरेशन किया जाता है, राइट, ताकि उसको सांस नहीं आ रही होती बेबी को। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर।
अच्छा देखो अब ना मेरे पास ना तो फिनोमेना है, एक का नाम है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ध्यान से सुनना, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और एक है मेरे पास मेटास्टेसिस, ठीक है, मेटास्टेटिस। देखो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, देखो हमारी बॉडी में ना, जैसे मान लो मेरा यहाँ पे इस तरीके से ना ऐसा ट्यूमर फैल रहा है, मान लो ये ट्यूमर है, मान लो इस तरीके से, ठीक है, तो अगर ये ट्यूमर है तो मेरी बॉडी के ना सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स, ठीक है। तो वो देखो मान लो जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी पे इतना ट्यूमर फैल रहा है, ठीक है, इतना गोल गोल, तो मेरी बॉडी, अब ये ट्यूमर ना फैलने की एबिलिटी रखता है, मतलब क्योंकि हमारी बॉडी में खून चल रहा होता है या रुका हुआ रहता है, चलता रहता है, तो चल रहा ये ट्यूमर चाहे तो बहुत सारी जगह पे फैल सकता है, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा पूरी बॉडी में, तो ये फैलने की एबिलिटी रखता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिस, मेटास्टेसिस। इसका मतलब है कि कोई भी तुम्हारा कैंसरियस सेल है तो वो 1 से 2 में फैलेगा, 2 से 4 में, 4 से 8, इस तरीके से फैलता 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 पूरे में बॉडी में भी फैल सकता है, ठीक है। तो इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम, मेटास्टेसिस। तो बताओ अगर कैंसर तुम्हें मेटास्टेसिस शो कर रहा है तो वो खतरनाक कैंसर होगा या गंदा वाला, मतलब या अच्छा कैंसर होगा, कैंसर तो कोई सा भी अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर कैंसर फैल रहा है तो ये तो बहुत ही खतरनाक हुआ ना। यस सर। अगर मान लो चलो कैंसर यहाँ तक है तो चलो यहाँ तक हम छुपा सकते हैं, मान लो पट्टी बांध ली या कपड़े से ढक लिया या कुछ भी टैटू ऑपरेशन बनवा करवा लिया, लिया। हाँ या कुछ भी कर लिया, ढक सकते हैं ना, लेकिन अगर पूरी बॉडी में ही हो गया तो पूरी बॉडी को थोड़ी ढक पाओगे, ठीक है, तो यस इसलिए सर। दिक्कत हो जाएगी। तो मेटास्टेसिस तो बहुत ही गंदी बात है। अच्छा मान लो अभी मेरा मेरा वही ट्यूमर है, लेकिन मेरी बॉडी के भी ना अपने आप में सेल है, और मेरी बॉडी के सेल्स ने मान लो एक इंटरफेरॉन्स होते हैं मेरी बॉडी में, प्रोटीन होते हैं अच्छे वाले, इन्होंने आपस में ऐसे कांटेक्ट करके, बहुत सारे सेल के साथ कांटेक्ट करके इन्होंने एक ऐसी लेयर बना ली, एक लक्ष्मण रेखा बना ली, कि अब तुम इनसे बाहर, तुम अभी आ तो गए हो, ठीक है बेटा आ तो गए हो, लेकिन बेटा अब तुम इससे बाहर नहीं जाओगे, ये एक लक्ष्मण रेखा है, इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये कांटेक्ट इनहिबिशन हमारी बॉडी ने किया है या कैंसर के सेल ने की है? बॉडी ने। हमारी बॉडी ने की है, राइट, क्यों? ताकि वो कैंसर से बच सके या कैंसर फैला दे, बच सके। बच सके। तो इसका मतलब ये वाला तो डैमेज हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फर्दर डैमेज नहीं हो पाएगा ना। यस सर। तो बताना कांटेक्ट इनहिबिशन और मेटास्टेसिस में से कौन सी अच्छी प्रॉपर्टी है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जो देखो कह रहे कंटिन्यूअस इनहिबिशन, हाँ कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है, ये अच्छी बात है, ये आपस में मिलके क्या करते हैं, रोकते हैं, राइट। नहीं आया यस किसी सर। को? आ गया सर। तो कैंसेरियस सेल सबसे ज्यादा क्या शो करता होगा? अच्छा बताओ, तो अगर मान लो एक बहुत ही खतरनाक कैंसर सेल है, तो वो कैंसेरियस सेल के कांटेक्ट इनहिबिशन शो कर पाएगा अगर वो बहुत नहीं। खतरनाक है? नहीं कर पाएगा, तो वो अनकंट्रोल डिवीजन करता रहेगा, तो फैलता रहेगा, राइट। इज यस दैट सर। क्लियर एवरीबॉडी? और ये यस दूसरी सर। बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड जाता है, तो इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो कैन आई से दैट कैंसर सेल्स जो होते हैं, कैंसर सेल्स शो मेटास्टेसिस, इसका मतलब क्या है कि दे कैन मूव टू डिस्टिंक्ट साइट थ्रू द बॉडी फ्लूइड, राइट, यस एंड टू सर। डेवलप द सेकेंडरी ट्यूमर। मान लो एक ट्यूमर पर पहले से निकला है, अब कहीं और भी निकल वाला है, तो वो पहले वाले की वजह से तो निकला है, ठीक है। यस। तो कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, मान लो तुमने एक ट्यूमर ठीक करवाया है, पहले ट्यूमर से वो निकल गया, अब वो दूसरी साइड पे चला गया, तो इसका मतलब वो एक ही साइड पे नहीं रहेगा, वो अलग अलग साइड पे निकलता रहेगा, एक से गया दूसरे पे आ गया, दूसरे गया तीसरे पे आ गया, तो इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो ये दूसरी साइड पे चले जाएगा, और ये किसकी वजह से जाता है? हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो मूव कर जाता है? ब्लड। ब्लड। हाँ, कैन आई से बॉडी फ्लूइड्स, यस सर। एंड फाइनली दे डेवलप अदर ट्यूमर, तो विच इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्यूमर। समझ में आ रहा है अनन्या? यस ठीक है। और अनन्या कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है? सर, वो लेयर बना लेते हैं कैंसर सेल, उसको रोकने का काम करते हैं ना। तो कैंसेरियस सेल होगा तो क्या वो शो कर पाएगा कांटेक्ट इनहिबिशन? बहुत ही खतरनाक होगा तो नो सर। डू नॉट शो सीआई, मतलब कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है। और ये कांटेक्ट इनहिबिशन कौन बनाते हैं? मैंने बताया था बॉडी सेल्स। बॉडी सेल। इंटरफेरॉन्स, ठीक है। हाँ इंटरफेरेंस। इंटरफेरॉन्स जितने ज्यादा होते हैं उतना अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को देखते हुए ना हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के अंदर अलग अलग टाइप के ट्यूमर बनते हैं। तो ट्यूमर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, और वो ट्यूमर 2 टाइप के कौन से हैं? एक मेरे पास होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मेरे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर। नाम से ही पता लग रहा है ना। तो एक है मेरे पास बेनाइन ट्यूमर,
और एक मेरे पास क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंट तो खतरनाक कौन सा लग रहा है वैसे, नाम से कौन सा वाला खतरनाक लग रहा है जरा बताओ। नीचे वाला। मैलिग्नेंट। हाँ, मैलिग्नेंट वाला खतरनाक लग रहा है, राइट। तो बेनाइन वाला जो है ना, ये फैलता नहीं है एक्चुअली में। अगर ये एक जगह पे रहता है तो वहीं पे रहता है और ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन मैलिग्नेंट वाला कॉन्टेक्ट इनहिबिशन से कंट्रोल नहीं हो पाता। सीता माता ने क्या करा था, वो कर दिया था ना, क्रॉस कर दिया था लक्ष्मण रेखा। उसी तरीके से मैलिग्नेंट भी क्रॉस कर जाता है, रुक नहीं पाता है। ठीक है भाई। यस Yes, सर। sir. तो इसलिए बेनाइन के अंदर हम क्या लिखें, कैन आई से दे रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। यस Yes, सर। sir. तो जहां पे ये होगा ये वहीं पर ही रहेगा। सो दे रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। ठीक है। कैन इट स्प्रेड टू अदर पार्ट, नो, No, sir. नो स्प्रेडिंग। दे कांट स्प्रेड टू वन पार्ट टू अनदर पार्ट, राइट। और ये Yes, डैमेज sir. ज्यादा करेगा कम करेगा, कम करेगा। तो कैन आई से लिटिल डैमेज। Yes. लेकिन मैलिग्नेंट की बात करें प्यारे प्यारे बच्चों, तो फिर ये देखो नियोप्लास्टिक है, ये बड़ा ही खतरनाक टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। तो एक तरह से ये जो सेल्स है मेरे पास, ये सेल्स जो डिवाइड करेंगे वो क्या करेंगे, मान लो 1 घंटे के अंदर बहुत बड़ा बन गया वो, या 24 घंटे के अंदर रैपिडली। तो ये क्या करते हैं फाइनली, तो ये ज्यादा डैमेज करेंगे कम। ज्यादा। अच्छा, ये हमारे नॉर्मल सेल के साथ भी तो लड़ सकते हैं। देखो होगा क्या, पता है क्या होगा, तुमने खाना खाया, तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिशन आया, तो वो न्यूट्रिशन एक्चुअली में तुम्हारे नॉर्मल सेल्स को भी मिलना चाहिए था, क्योंकि उनको भी Yes, तो डिवाइड sir. करना है। लेकिन अब तुम्हारी बॉडी में ट्यूमर बन गया है, और ट्यूमर बन गया है तो वो जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा। अब अगर वो जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा तो उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। Yes, sir. विदाउट न्यूट्रिशन से डैमेज वो बन जाएगा क्या। No, sir. तो इसका मतलब तुम्हारी बॉडी का जो ट्यूमर बनता जा रहा है वो तुम्हारी बॉडी से न्यूट्रिशन खींच खींच के ही तो बनता जा रहा है। मान लो किसी बच्चे को हो जाए, उसकी हाइट बढ़नी थी, लेकिन अब सारा न्यूट्रिशन कहाँ जा रहा है, ट्यूमर के पास। तो जब सारा न्यूट्रिशन ट्यूमर के पास जा रहा है तो बताओ उसकी हाइट वैसी ही बनेगी जैसे पहले होनी चाहिए थी। No, sir. अब उसकी हाइट रुक सकती है। ठीक है, वो पतला भी हो सकता है। मान लो पहले बहुत कोई मोटा था, अब क्या हो गया है, एकदम पतला हो गया। क्यों, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन कहाँ जा रहा है प्यारे प्यारे बच्चों। Tumor. इज दैट क्लियर। Yes. सो इट मींस, तो अब देखो नॉर्मल सेल और कैंसरियस सेल दोनों को ही न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन सारा न्यूट्रिशन कौन किससे छीन लेता है। Normal सेल से cell कैंसरियस सेल से। यस। तो इसका मतलब कहना ही से कैंसरियस सेल जो है वो किससे लड़ाई करते हैं फिर। नॉन बॉडी सेल्स से। हाँ, कैंसर सेल्स compete और fight with the normal cells for what, किस लिए लड़ाई होती है ये। For Nutrition. क्योंकि न्यूट्रिशन के बिना ट्यूमर नहीं बनेगा। तो इससे हमारा जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो जाएगा वो खराब हो जाएगा या सही रहेगा बहुत। खराब हो जाएगा। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है, एकदम खराब हो जाएगा। अच्छा, मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस शो करता है क्या, यस सर। Yes, sir. इसका क्या मीनिंग है। मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर सकता है वेरी गुड, बॉडी फ्लूइड की हेल्प से। बिल्कुल सही। सो दीज सेल्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। ठीक है। अच्छा अनन्या, ये मेटास्टेसिस जो होता है ये किसकी वजह से होता है, कौन से एजेंट है जो वन बॉडी से दूसरी बॉडी में फैला रहे हैं, मतलब वन पार्ट से दूसरे पार्ट में, किसकी वजह से। Cancer cells. Ball. हाँ. अरे बॉडी फ्लूइड, Body fluid. बताया ना किसकी वजह से फैला रहे हैं। अच्छा, हाँ। हर चीज का आंसर कैंसरियस सेल बोले बच्चे। आपने पूछा कौन फैला कौन मतलब फैला रहा, हाँ तो कौन फैला रहा है, ब्लड फैला रहा है ना वैसे, एक जगह से दूसरी जगह फैला रहा है। ठीक है चलो, अब देखो हमारे पास ना, जैसे मान लो किसी को कैंसर हो गया, अब हमें क्या करना है, डायग्नोसिस करना है। अब डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, मेरे पास चेक करना है ना कि किसी को Yes, कैंसर sir. हुआ भी, मान लो किसी के यहाँ पे कुछ निकल के आ गया, वो कह रहे हैं अरे ये तो पिंपल है, बड़ा सा पिंपल है, चलो कोई बात नहीं, पिंपल नहीं है वो कैंसर हो गया है, वो ट्यूमर बन गया है। ठीक है, तो अब किसी को पता कैसे चलेगा कि वो ट्यूमर है या फिर एक छोटा सा पिंपल है, पिंपल बड़ा हो गया। तो हमारे पास बहुत सारे टेस्ट बनाए गए होंगे ना, तो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। तो कैंसर कैन बी, अच्छा किसी ने सिटी स्कैन का नाम सुना है, Yes, sir. कहते हैं इसका सिटी स्कैन करवाइए आप। तो Yes, सिटी sir. स्कैन से हम कर सकते हैं पता लग, तुम्हारी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ दिखेगी तो वो ट्यूमर हो सकता है। तो सिटी का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। Graphy.
MRI का नाम सुना है कभी? Yes, Yes, sir. sir. क्या आप इसे हॉस्पिटल्स में लिखा भी रहता है ना MRI? Yes. इसे बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये टेक्निक्स तुम्हें बस नाम याद करने हैं एक्चुअली, इसके पढ़ना नहीं है कि कैसे करते हैं, क्योंकि वो आगे तुम पढ़ोगे अगर मेडिकल का कोर्स करोगे तो। मैग्नेटिक रेजोनेंस ये बस टेस्टिंग चीजें हैं जिससे हम टेस्ट करते हैं। ऐसी रेडियोग्राफी का भी नाम सुना होगा आई गेस। Yes, sir. So, तो ये सब टेक्निक्स हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि तुमको कैंसर हो रखा है प्यारे प्यारे बच्चों या नहीं हो रखा है, ठीक है। Yes, sir. और भी बहुत सारी चीजें होती है, तुम्हारे ब्लड का टेस्ट हो गया, पैथोलॉजिकल चीजें होती हैं, बहुत सारी टाइप की चीजें होती हैं, लेकिन ये चीज मेन है, ठीक है। तो ये तो चलो डायग्नोस कर लेंगे हम इससे कि तुम्हें कैंसर हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन अब और क्या तरीका है हमारे पास? अच्छा, क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं? हाँ, क्या कैंसर का ट्रीटमेंट है? नहीं है। No, sir. पक्का? हाँ सर। अच्छा, ट्रीटमेंट है। अच्छा युवराज, तुमने क्रिकेट में युवराज को नाम जानते हो? युवराज, Yes. युवराज को बेटा एक बार कैंसर हो गया था, अब ठीक है, वो पूरा गंजा होकर आया था जब, ठीक है। इतने सारी जो हमारे पास बॉलीवुड में वो है एक्ट्रेस हैं, उनको बहुत लोगों को कैंसर हुआ है और जो ठीक होकर आ गई हैं। सर, देखे? इंडिया में भी तो है नहीं क्या? आई। क्या? इंडिया में है इसका ट्रीटमेंट? हाँ बिल्कुल है भाई, दिल्ली के अंदर ही है जहाँ पे मेरा कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहीं पर ये कॉलेज है हाँ, कि वन से कैंसर इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट रोहिणी। yes. बहुत बहुत सही। बहुत अच्छा कॉलेज वो है, वो क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट। हाँ, Mostly- 1 से लेकर 3rd स्टेज तक क्योर हो सकता है। हाँ ठीक है, बहुत सही है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना रखा है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर एंड रिसर्च। तो वो रोहिणी में है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कैंसर का इलाज कराने के लिए वहाँ पे, और वो पूरा सरकारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। हाँ, तुम्हें कैसे पता विदुषी ये सब? सब मुझे पता है, मैंने देखा हुआ उसके बारे में। अच्छा अच्छा क्योंकि मतलब जब- मेरे को कैंसर पे थोड़ा सा ज्यादा है पढ़ना है उसके बारे में। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये हमारे पास MBBS के बाद भी लोग जाते हैं कैंसर उसके लिए भी जाते हैं, इसमें स्पेशलिस्ट बनने के लिए। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे से, मान लो जैसे किसी का ट्यूमर निकल गया, तो ट्यूमर निकल गया तो अब देखो क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सर्जरी। तो देखो ट्यूमर निकल गया तो उसे हम क्या करते हैं, उसे कट करके पूरा कट ही कर सकते हैं ना, डाइसेक्शन से करते हैं। तो पूरा ट्यूमर Yes, निकल sir. गया तो अंदर तक उसे कट कर दिया जाता है, ताकि भाई कट कर दिया जाए तो उससे कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके कट किया जाता है। तो इसका मतलब इसको सर्जिकली हम रिमूव कर सकते हैं, यस और नो? जैसे सूंड किसी की निकल के आ गई तो सूंड को कट करना ही पड़ेगा ना, Yes, sir. क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी एक ट्यूमर ही तो है। Yes, sir. So the tumor cells are surgically removed. जैसे जब बेबी होता है, मान लो बेबी अगर बाहर नहीं आ पा रहा है तो उसका भी तो सर्जिकली कट लगाया जाता है, सर्जिकल सेक्शंस, हाँ सर। Yes, राइट? sir. जैसे उसमें वाली मूवी आई है ना एक शकुंतला देवी वाली, हाँ देख हाँ ली? हाँ, तो उसमें जो वो American हाँ, cancer उसमें है। वो दिखाती है कि देखो मेरे पास ये निशान है, क्या तुम्हारे पास है? नहीं है ना? तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो सेक्शन लगाया जाए ताकि बेबी अगर नहीं आ रहा है तो वो उसको ऊपर से निकाल लिया जाता है। तो ये किस लिए बेसिकली? टू रिड्यूस दी लोड ऑफ कैंसेरियस सेल। नहीं आया समझ? आ गया। तो ये सर्जरी होती है, ये भी काफी महंगी होती है, ठीक है। बहुत से लोग बाहर भी जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, टैली विटैली, ठीक है। तो लेकिन इंडिया में भी इसका सोनाली अच्छा बांद्रे भी तो गई है कहीं, हाँ सुना है मैंने, ये पता नहीं। अमेरिका गई है शायद सोनाली। बाहर ट्रीटमेंट थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू इंडिया। Great. अच्छा, ऐसी हमारे पास क्या है, रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी के अंदर क्या होता है, देखो हमारे पास, मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरे पास मान लो कैंसर तुम्हारा निकल के आ गया, राइट? अभी ज्यादा निकल के नहीं आया है, एक ना मेरे पास लेजर होती है, सुना होगा, लेजर जला दिए जाते हैं। मान लो हाँ, लेजर सर। है, तो अगर मान लो तुम्हारा ट्यूमर निकल के आया तो लेजर से हम क्या करते हैं, उसे जला देते हैं पूरे को, रेडिएशन के थ्रू। तो Yes, sir. रेडिएशन के थ्रू उसे जला देंगे तो जहां से वो जड़ से निकल के आ रहा है, अगर वही जल जाएगा तो क्या फिर आगे का भी सेल निकलेगा? No, sir. sir. भाई मान लो तुम्हारे सेल के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी आ गई कुछ केमिकल्स की वजह से, लेकिन अगर तुमने रेडिएशन के थ्रू वो केमिकल जो भी सेल जहां से ओरिजिन हो रहा था उसी को अगर तुमने जला दिया, थोड़ा ब्लैक हो जाएगा वो पोर्शन, लेकिन यार ट्यूमर से अच्छा है ना ब्लैक हो जाए, कोई दिक्कत Yes. थोड़ी है। तो Yes, उसको sir. ब्लैक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियोथेरेपी, राइट? तो हम Yes. नॉर्मल सेल्स को जलाएंगे, ट्यूमर के सेल्स को। Tumor cells. So the tumor cells are irradiated होली का मतलब पूरी तरीके से। लेकिन क्या अब अगर जलाएंगे तो क्या नॉर्मल सेल को भी जला देंगे? No, No, sir. sir.
तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना कि ताकि वो ना चल जाए। Yes, sir. तो कैन आई से बाय टेकिंग केयर ऑफ सराउंडिंग सेल, नॉर्मल सेल। सर नहीं ऐसा, कीमोथेरेपी क्या होता है? अरे आएंगे अभी इसके ऊपर, रुक जाओ। अभी उसमें कर रहे हैं ना सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स, नाम से पता लग रहा है वैसे, ठीक है। तो ये है मेरे पास सेकंड मेथड टू ट्रीट द कैंसर और यू कैन से ट्यूमर। अच्छा, अब जैसे कि इस प्यारी प्यारी बच्ची ने बोला सर कीमोथेरेपी क्या होता है, देखो तुमने सुना है कि जब हम जैसे तूने वाली मूवी देखी होगी ना, ए दिल है मुश्किल, नहीं, यस सर। यही नाम था ना उसका, ए दिल है मुश्किल। हाँ नहीं हाँ हाँ। देखी। हाँ, तो केमिकल थेरेपी है मेरे पास। तो वो जो होती है वो गंजी हो जाती है लास्ट में, देखा होगा जब वो आता है। यस सर, वो टकली हाँ हो ठीक जाती है। है तो वो टकली क्यों हो जाती है, क्योंकि वो एक्चुअली में वो केमिकल कैंसर थेरेपी करवा रही होती है, कीमोथेरेपी करवा रही होती है। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, वो ड्रग्स देते हैं तुम्हें, ड्रग वाली ड्रग नहीं, उल्टी सीधी वाली नहीं, दवाइयाँ, ठीक है। तो वो तुम्हें दवाइयाँ देते हैं, तो दवाइयों से उसको कम कर किया जाता है। तो दवाइयाँ देंगे जिससे कि ट्यूमर जितना भी होगा वो सब सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, या ट्यूमर पूरा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो दवाई ले लेकर भी डेली सुबह शाम दिन रात 24 घंटे दवाई दी जाएंगी तुम्हें, ताकि तुम्हारा ये केमिकल्स के जरिए भी वो हो जाए, ठीक है ना, जो कैंसरस सेल को उसको किल कर दिया जाए। तो हमने कुछ दवाइयाँ बनाई हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट होते हैं बहुत सारे, जितने भी। हाँ, स्किन खराब से हो जाती है, गंजे हो जाते हैं, देखा होगा ना। Yes, sir. So these drug are used to kill cancerous cell, प्यारे प्यारे बच्चों, कैंसेरियस सेल, ठीक है। लेकिन बहुत सारे का क्या होता है, साइड इफेक्ट्स भी होता है। अब वो साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, हेयर लॉस। रिमूव। हेयर लॉस तो सबसे ज्यादा होता है, सुकृति, हेयर लॉस, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या होता है, अनीमिया, के मान लो बॉडी में ऑक्सीजन थोड़ी कम पहुंचेगी, नीली नीली हो सकती है बॉडी, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। यस सर। और एक लास्ट है हमारे पास, अच्छा वैसे चलो मैं एक चीज पूछता हूँ, अगर मान लो किसी को हो जाए और तुम डॉक्टर हो, तो तुम उसको क्या सजेस्ट करोगे, या मान लो तुम्हारा होना है, तुम इन तीनों में से कौन सा अपनाओगे, कौन सा रेडियो। ट्रीटमेंट, रेडियो। जलाने वाला अपनाओगे। हाँ। ओ एम जी, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब गंजा होना पसंद है। Side effects होता नहीं सर, मतलब बेटर तो वही लग रहा है मुझे। है। हाँ, वो better है। अच्छा, मुझे लगा लड़कियों को बालों से बहुत प्यार होता है, जान चली जाए पर बाल ना जाए। तभी तभी रेडियो लिया मैंने। अच्छा चलो ठीक है, एक फोर्थ है वैसे, ये काफी अच्छा है, इसको हम बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। मतलब अभी जैसे मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी ना, हमारी बॉडी में एक अच्छी चीज होती है, उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स, यस जिसने सर। जिसने वो लेयर बनाई थी ताकि फैले ना। तो ये इम्यूनोथेरेपी है। अब देखो तुम्हारी बॉडी में ना, जानबूझ के तुम्हारी बॉडी में अल्फा इंटरफेरेंस का अमाउंट हम ज्यादा कर देंगे, तो जिससे इम्यून सिस्टम और क्या रहेगा, और ज्यादा एक्टिव रहेगा। तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम ही इस कैंसरियस सेल से खुद ही लड़ता है। तो अगर वो खुद, हम अपने इम्यून सिस्टम को देखो ना, तो लोग खा रहे हैं इम्यून बूस्टर, अरे सुना होगा ना, अभी लोग खा रहे हैं। हाँ, कोरोना के हाँ लिए। सर, कोरोनिल कोरोना के। बाबा रामदेव ने बनाई है, उन्होंने कहा कि हमने दवाई तो कभी बनाई नहीं, हमने कभी नहीं खा। हम तो कह रहे हैं ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यून सिस्टम को अच्छा कर देता तो है, सर राइट। वो काम कर रही है कुछ? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत तो काम कर रही है, इम्यून सिस्टम अच्छा कर रही है। सर कोरोना और को वैक्सीन कब तक आएगी? यार टाइम है अभी बहुत, 1-2 महीने रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब आएगी भी तो पूरे इंडिया में फैलने में भी टाइम लगेगा। बहुत हाँ। टाइम है, तो अभी 2-3 महीने तो कहीं कुछ नहीं हो रहा, 2-3 महीने और है, ठीक है। और वैसे उम्मीद है कि इस बार जो 15 अगस्त आ रहा है, तो कुछ लोग बोले 15 अगस्त से मे भी लाल किले से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अनाउंस कर दें कि वैक्सीन हम देना स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी। अच्छी चीजें लेट क्यों अनाउंस करते हैं? तो वैसे तुम भी जानते हो अनाउंसमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, काम थोड़ा कम होता है। हाँ। ठीक है, हाँ। तो चलो इम्यूनोथेरेपी पे आते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या बोला है, तो बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स तुम्हें दिए जाएंगे। बायोलॉजिकल मॉडिफायर जैसे कि मैंने ही बताया, इम्यून सिस्टम बूस्टर्स। हाँ, अल्फा इंटरफेरॉन्स बताया ना अभी, हाँ। इंटरफेरॉन्स। तो ये सब चीजें दी जाएंगी। अल्फा इंटरफेरेंस क्या करते हैं हमारी बॉडी में, किसको एक्टिवेट कर देते हैं, इम्यून। इम्यून सिस्टम। वेरी गुड। अब जितना अच्छा इम्यून सिस्टम होगा, क्या बीमार पड़ पाएंगे हम इतने। नो सर। तो फाइनली क्या होगा, तो बताओ, ये ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देगा या नहीं करेगा, कर देगा सर। डिस्ट्रॉइंग द ना ट्यूमर। सर, ट्यूमर ज्यादा बड़ा और डेंजरस है तब फिर भी नहीं हो, कर फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हाँ, फिर तो अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर ठीक ठाक सा है, स्टेज 1 में स्टेज 2 में है, तो ये करवा सकते हैं। स्टेज 3 में आके तो तुम्हें पता ही है, लोग बोल देते हैं कि अब तो आप इनकी सेवा करिए, जो होगा देखा जाएगा, देगा। ठीक है। मतलब वो स्टेज कुछ भी 4 भी होता है ना सर? सुना तो है मैंने, लेकिन मैंने स्टेज 3 तक मोस्ट कॉमनली सुना है, हाँ, ठीक है। अब स्टेज आजकल 3 में भी भी आ में ही रहा है। लोग टपक जाते हैं। तो हाँ, ऐसा भी होता है कि लोग ऐसे टपक भी जाते हैं। तो हमारे पास फाइनली ये था पूरा पूरा कैंसर के बारे में, राइट।
तो Yes, sir. इसमें किसी को भी कोई डाउट है कैंसर के बारे में प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. तो अब अगर मैं क्या नाम है विदुषी प्यारी प्यारी बच्ची, Yes, sir. तो विदुषी एक बात बताओ, जैसे मान लो अगर कोई भी स्मोक नहीं कर रहा है, कोई दारू वारू कुछ नहीं पीता है और कोई मतलब ऐसी गंदी हैबिट नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर हो रहा है, तो अगर उन्हें फिर भी कैंसर हो रहा है तो इसका क्या रीजन है, उन्हें कैंसर क्यों हो रहा है? मतलब हाँ एक्सरे रेज वगैरह गामा रेज अच्छा, Radiation. और बायोलॉजिकल सिर्फ रेडिएशन एक रीजन है? भी हो सकता है। सिर्फ डाई और इन सब की वजह से भी। हाँ तो ठीक ये है। तो अच्छा केमिकल में क्या ही क्या आता है, जैसे मैंने सुना है कुछ मेकअप की वजह से भी होता है, क्या मेकअप की वजह से भी हो सकता है? स्किन का नहीं होता है। सर, वो जाता स्किन है। कैंसर होता है। हाँ तो मतलब है तो कैंसर ही, वैसे देखा जाए तो हाँ क्या कैंसर हो हाँ सकता है? होता है सर, होता है। होने को इतना तो नहीं हो होता सकता। सर मेकअप से, मतलब इतना अच्छा डेंजरस। अच्छा अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, क्या फिर ब्लड कैंसर हो सकता है? ब्लड में भी होता है ना, ब्लड यस एकदम हाँ सर। सुना हुआ। तो ऐसे हमारी इस बॉडी के अंदर क्या है, ऐसे बहुत सारे टाइप के कैंसर हो सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार एक वीडियो दिखा देता हूँ जिससे तुम्हें आई गेस थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में होता क्या है कैंसर में, ठीक है? तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सुकृति बहुत अच्छा गाना गा रही है। यस, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस and has been the subject of a lot of research by scientists and biologists. Scientists have found यस, आई होप देख पा रहे हो सब? यस सर। cancer is characterized by the uncontrollable growth of the body's cells. जैसे कि मैंने बताया अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, राइट? देख पा रहे हो सब बच्चे? अनकंट्रोल Yes, ग्रोथ, sir. नीचे थोड़ा फोकस करके Yes, देखना, थोड़ा जूम कर लेना। A healthy body, cell growth and differentiation is controlled and regulated. देखो हमारी बॉडी में ना सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन रेगुलेटेड होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक सेल है, तो वो मान लो मेरा माउथ बनना है उससे जब मैं छोटा होता हूँ, मेरा लेग बनना है, मेरे हाथ बनने हैं, मेरे पैर बनने हैं अलग, ठीक है? यहाँ पे कान के अंदर कुछ सेल लगने हैं, तो ये डिफरेंशिएशन है, अलग अलग चीजें बननी है। लेकिन जब तुम्हारी बॉडी का ट्यूमर एकदम लॉस्ट हो जाए, तुम्हारी बॉडी के सेल लॉस्ट हो जाए कि अब उन्हें क्या बनाना है, तो वो एक ऐसा मास स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे ना, बेफालतू का मास, ना तो उसे तुम Yes, कान sir. बोलोगे ना हाथ बोलोगे, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन भी लॉस्ट हो जाएगा ना एक तरह से। डिफरेंशिएशन का मतलब कोई पर्टिकुलर चीज बनाना, डेवलप करना। Normal cells display the property of सॉरी, contact inhibition. That देखो is, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन अपने आप में अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात अच्छी है। बात अच्छी है। बात है ना, वो इंटरफेरेंस रोक लेते हैं। inhibition of uncontrolled cell growth due to their being in contact with other cells. In cancer cells, this property of contact inhibition is completely absent. As a result, cancerous cells divide to form abnormal masses of cells called tumors. Tumors are either benign or malignant. Benign tumors cause little damage as they remain confined to their original location and do not spread to other parts of the body. On the other hand, malignant tumors, also known as neoplastic cells, grow very rapidly and सुनो ध्यान से, मैलिग्नेंट सेल को एक चीज हम और बोलते हैं जो बहुत फास्ट डिवाइड होते हैं, क्या बोलते हैं उसे? नियोप्लास्टिक ये शायद मैंने सेल्स। भी नाम भी लिया था, अगर तुमने नोटिस किया हो तो। किसी नोटिस किया यस था? नियोप्लास्टिक सेल अच्छे होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत बहुत खतरनाक, खतरनाक। और ये मैलिग्नेंट सेल होते हैं, ठीक है? नियोप्लास्टिक सेल, damage surrounding normal tissues. देखो ये फैलता जा रहा है ऐसे, They compete with normal cells for vital nutrients, देखा? न्यूट्रिएंट, thereby starving them. Cells cast off such malignant tumors, travel to other parts of the देखो body to the blood ये न्यूट्रिशन है and सारे के सारे, और ये देखो ट्यूमर निकल गया, तो बताइए कुछ न्यूट्रिशन ले लेगा या नहीं ले लेगा ट्यूमर? ले लेगा सर। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। यस विदुषी,
ठीक है, तो ये क्या है, ट्यूमर है। and start new tumors elsewhere. हाँ बड़ी नींद आ रही है। नींद आ रही This frightening property of सर malignant देखो हम tumors सो नहीं पाएंगे is जिम also में, इस वजह known से नींद आ as रही है। है? बस छोड़ो। metastasis. The physical, अभी तो chemical, शायद क्लास and भी है ना, यस सर। 5:30 बजे। अरे यार सर लेट रख लो। चलो 6 बजे रख लेंगे। biological इतनी agents लेट क्यों कर दी सर responsible आपने? for transforming normal cells into cancerous neoplastic cells are known as carcinogens. Hello ठीक students, है भाई, we are very तो आई excited to होप उससे तुमको फायदा मिला होगा, राइट? तो ये हमारे Yes, पास कुछ सेल्स थे जो कि फाइनली हमने वो देखा, राइट? तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हमने वो भी देख लिया कि ट्रीटमेंट कैसे होता है, राइट? यस सर। Yes. तो ट्रीटमेंट के लिए क्या देखा हमने? कि सर्जरी से होता है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी है। वेरी गुड। तो ये हमारे पास बहुत सारे क्या थे, ट्रीटमेंट अवेलेबल थे। ठीक है भाई। अच्छा विदुषी, बस एक सेकंड, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो क्या होगा? सबसे बेस्ट सर रेडियो ही है। रेडियो है, इम्यूनो। इम्यूनो बताया ना अभी मैंने। सच इम्यूनो, लेकिन सर सारे के लिए तो नहीं है अरे ना। ठीक है, लेकिन अगर वैसे बोला जाएगा तो वो ये ना कि हमारी बॉडी उसे खुद ही मारे। जैसे लोग हाँ। कहते हैं हमें वो जिंदा चाहिए या मुर्दा, मैं उसे, वो मेरा वो है, मैं मारूंगा उसे। तो इसी तरीके से तुम्हारी बॉडी उसे खुद मारेगी तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? बस मैं छोड़ रहा हूँ एक सेकंड। तो बस ये बता रहे हैं, फिजिकल देख रहे हो, केमिकल Yes, और sir. बायोलॉजिकल। तो हमने ये चीजें देखी। Have अच्छा genes called बायोलॉजिकल में कौन सा viral वायरस होता है? वो genes. onco. ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो हमारे पास बहुत सारी Biopsy. टेक्निक्स भी हैं। देखो बायोप्सी कर रहे हैं, This पैथोलॉजी कर रहे हैं। microscopic examination of tissue to study the manifestation of disease is called histopathology. हिस्टोपैथोलॉजी भी होती है बहुत सारी, तुम देखोगे Bone marrow जो चेक tests करती are है, also conducted. चेक करती है कि तुमको कैंसर हुआ या नहीं हुआ है। बोन मैरो टेस्ट भी किया जाता है, हिस्टोलॉजी भी किया जाता है, राइट? ये देख रहे हो, ये इस तरीके से कंप्यूटर टोमोग्राफी, तो बहुत ही बेकार होता है। यस सर। Difference imaging ये एक scans. एमआरआई है, कहते हैं एमआरआई करवाओ, अच्छे The हॉस्पिटल्स में होती difference है, between CT ऐसी and बेकार से में MRI नहीं। is और एक that the सीटी स्कैन होता former है, uses X-rays to देख रहे generate हो ये? three-dimensional images of the insides of an object, तो तुम्हारी whereas पूरी the बॉडी की latter चेकअप किया जाता है uses इससे कि strong तुम्हारी बॉडी में magnetic क्या कमी है, fields क्या कैसे। and non-ionizing radiations to detect the pathological or physiological changes inside tissue. राइट पीपल? Certain cancers are Yes. detected due to antibodies produced ठीक है भाई, तो चलो आज के लिए इतना ही radiation करते हैं, therapy बाकी मिलते हैं नेक्स्ट and क्लास में, ठीक है? immunotherapy. देखो इम्यूनोथेरेपी की बात हो गई है, चलो आज के लिए इतना ही। बाय सर।